2014 में लोकसभा इलेक्शन हारने के बाद कांग्रेस पार्टी की परेशानियां आज तक खत्म नहीं हो पाई हैं। चुनाव हारने के बाद से ही कांग्रेस से परेशान कई दिग्गज नेताओं ने अपनी पार्टी का हाथ छोड़कर भगवादारी पार्टी बीजेपी का हाथ थाम लिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं उन तमाम नेताओं में से 5 बड़े नेताओं के बारे में। पहले नंबर पर आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। राजनीतिक सफर की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीति विरासत में अपने पिता स्वयं माधवराव सिंधिया से मिली थी। ज्योतिरादित्य ने 2002 में पहली बार पिता के देहांत के बाद उनकी गुना सीट से चुनाव लड़कर लोकसभा सीट हासिल की थी। कांग्रेस के बागी विधायकों के दम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से मार्च 2020 में इस्तीफा देकर मध्य प्रदेश से कांग्रेस सरकार गिरा दिया था। 17 साल कांग्रेस में रहने के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दूसरे नंबर पर रीता बहुगुणा जोशी हैं। कांग्रेस की पूर्व दिग्गज नेता 2016 में बीजेपी में शामिल हुई थी। उन्होंने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ा था। रीता ने मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को हराकर यहां से जीत दर्ज की थी। इस कड़ी में तीसरे नंबर पर हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। पूर्वोत्तर का यह गद्दावर नेता 2015 में बीजेपी में शामिल हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2016 की असम विधानसभा चुनाव में जीतकर वह असम के कैबिनेट मंत्री बने थे। पिछले महीने ही असम में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इन्हें असम का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। चौथे नंबर की बात करें तो SM कृष्णा का नाम आता है। पूर्व विदेश मंत्री रहे SM कृष्णा 2017 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। SM कृष्णा मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल के एकमात्र ऐसे मंत्री थे जो मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और 3 बार केंद्रीय मंत्री का पद संभाल चुके थे। आखिरी नंबर पर जितिन प्रसाद हैं। 2004 में जितिन प्रसाद शाहजहांपुर सीट से जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। यूपीए की सरकार में जितिन प्रसाद को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया था। वह मंत्री बनने वाले सबसे युवा चेहरों में से एक थे। 2014 का चुनाव जितिन प्रसाद हार गए थे। इसके बाद से ही जितिन प्रसाद के राजनीतिक सितारे गर्दिश में चले गए थे। 9 जून 2020 को जितिन प्रसाद ने रेल मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी का हाथ थाम लिया है। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस में रहकर अपने लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे थे। यही कारण है कि उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया है।